ओके, ध्यान देंगे। एलिमेंट 2 बेसिकली आपका जो है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड पॉलिसी है ना। मीन्स एलिमेंट 2 के अंदर बेसिकली हम लोग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है ना। और फर्दर जो है कि पॉलिसी क्या होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कितने की एलिमेंट्स होते हैं, किन जो है कि कीज से मिलके कितने एलिमेंट से मिलके है ना हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बना हुआ है, इसका कंसेप्ट क्या है ना। और पॉलिसी क्या होता है, और पॉलिसी का कंसेप्ट क्या होता है, पॉलिसी के अंदर कंटेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो है कि अंडरस्टैंड करेंगे पार्टिकुलर एलिमेंट के अंदर। ठीक है, शो लर्निंग आउटकम्स, outline the elements of health and safety management system and the benefit of having a formal satisfied system। ठीक है, लर्निंग आउटकम मीन्स इस एलिमेंट को स्टडी करने के बाद, ठीक है, आप इस योग्य हो जाएंगे है ना कि आप समझ पाएंगे है ना कि जो है कि आपका जो है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के की एलिमेंट्स क्या होते हैं है ना। मीन्स हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के की एलिमेंट को आप डिस्क्राइब कर पाएंगे है ना, और आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का बेनिफिट क्या है। ठीक है, या फिर एक फॉर्मल सेटिस्फाइड सिस्टम होने का बेनिफिट क्या है। ठीक है, फर्दर डिस्क्राइब द पर्पस एंड की फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। ठीक है, पार्टिकुलर एलिमेंट को स्टडी करने के बाद है ना आप जो है कि डिस्क्राइब कर पाएंगे है ना कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, और इसके कितने की फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये दो पॉइंट जो है कि हम लोग जो है कि पूरे जो है कि एलिमेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहला, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का की एलिमेंट समझेंगे और उसके जो है कि बेनिफिट्स जो है कि देखेंगे है ना। मीन्स सेटिस्फाइड फॉर्मल सिस्टम का बेनिफिट क्या है। सेकंड, जो है कि आप जो है कि डिस्क्राइब कर पाएंगे है ना हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का पर्पस है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी का उद्देश्य क्या है, उसको आप जो है कि डिस्क्राइब कर पाएंगे पार्टिकुलर एलिमेंट को स्टडी करने के बाद है ना। और जो है कि इसके की फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसको भी आप जो है कि डिस्क्राइब कर पाएंगे है ना, कब, जब आप इस एलिमेंट को कंप्लीटली स्टडी कर लेंगे। सो अभी हम लोग एलिमेंट 2.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, की एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। मीन्स हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसके की एलिमेंट्स के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे है ना। फर्स्टली, की एलिमेंट को समझने से पहले मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट बाय डिफिनीशन है ना, डिफिनीशन परिभाषा क्या होता है मैनेजमेंट का, कह रहा है इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग पॉलिसी है ना। मैनेजमेंट जो है यह क्या है, एक प्रक्रिया है ना, ऑफ सेटिंग पॉलिसी, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द वर्कफोर्स, मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द एफर्ट्स एंड आउटकम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूज ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव द सेटेड गोल्स है ना। बेसिकली मैनेजमेंट जो है यह एक प्रक्रिया है जिसमें जो है कि पॉलिसी को सेट किया जाता है, जो है कि इसके अलावा जो है कि जो वर्कफोर्स है, ठीक है, मीन्स जो वर्किंग पीपल है ना, उनको जो है कि ऑर्गेनाइज मीन्स तैयार किया जाता है ना, और उनको जो है कि बेसिकली जो है कि डायरेक्ट किया जाता है ना, डायरेक्शन दिया जाता है, और जो है कि उनके एफर्ट्स को जो है कि चेक किया जाता है, मीन्स मॉनिटरिंग किया जाता है। ठीक है, और आउटकम्स को रिव्यू किया जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है ना, उसको पुट करके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गोल्स को सेट किया गया होता है उसको अचीव किया जाता है। ठीक है, बेसिकली अब इसको हम लोग समराइज करें तो मैनेजमेंट जो है बेसिकली एक प्रक्रिया है जिसमें हम पॉलिसी को सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है कि हम लोग वर्कफोर्स को जो है कि तैयार करते हैं। देन हम अपने वर्कफोर्स के जो है कि एफर्ट्स को जो है कि चेक करते हैं, उनके आउटकम्स को रिव्यू करते हैं, और अदर ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मनी है ना, जो है कि इक्विपमेंट्स, और जो है कि जो है कि रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके जो है कि बेसिकली जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गोल्स को सेट किए गए होते हैं उसको हम लोग अचीव करते हैं। ठीक है, सो इस पूरे जो है कि प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है,
एक प्रक्रिया है जिसमें पॉलिसी को सेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली वर्कफोर्स को तैयार किया जाता है, फिर उनके जो है कि एफर्ट्स और आउटकम्स को चेक किया जाता है, रिव्यू किया जाता है, जिसमें जो है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो है कि रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं और जो है कि जो सेटेड गोल्स होते हैं उसको हम लोग अचीव करते हैं। ठीक है, समझे? शो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें पॉलिसी को सेट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली वर्कफोर्स को जो है कि तैयार किया जाता है, देन उनके जो है कि एफर्ट्स और जो है कि आउटकम्स को चेक और रिव्यू किया जाता है, और पार्टिकुलर जो है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गोल्स को सेट किया गया होता है उसको जो है कि अचीव किया जाता है। कैसे? तो ऑर्गेनाइजेशन का जो है कि रिसोर्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, समझे? सो अभी जो है कि क्या क्या गोल्स हो सकता है ना, जो जो है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट किया जा सकता है। कह रहा विथ रिगार्ड्स टू हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट दिस गोल्स विल इंक्लूड कंप्लाइंग विथ लेजिस्लेटिव एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, हो सकता है कि पार्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके, है ना, ये फॉलोइंग गोल्स जो है कि सेट किए गए हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट, कंप्लाइंग विथ लेजिस्लेटिव एंड अदर रिक्वायरमेंट्स, मींस जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। इसके अलावा जो अदर रिक्वायरमेंट्स है उनको भी फुलफिल करना है ना, उनको अचीव करना। फर्दर, इनेबलिंग इंप्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क, है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट को जो है कि कंटिन्यूली इंप्रूव करना है ना। फर्दर, प्रोवाइडिंग कॉस्ट इफेक्टिव रिस्क कंट्रोल मेजर, है ना, मीन्स कॉस्ट इफेक्टिव रिस्क कंट्रोल मेजर को प्रोवाइड करना, मीन्स रीजनेबली प्रैक्टिकेबल मेजर को प्रोवाइड करना। ठीक है, ये क्या हो सकता है? पार्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारा गोल्स हो सकता है। ठीक है, शो फर्दर जो है कि अभी जो है कि हम लोग मैनेजमेंट समझे कि मैनेजमेंट होता क्या है, देन फर्दर अभी कंटिन्यू करेंगे पीडीसीए साइकिल, है ना। मैनेजमेंट समझ गए, देन मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। मैनेजमेंट ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर लिए, मैनेजमेंट क्या है। फर्दर मैनेजमेंट सिस्टम समझेंगे। देखिए, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है बेसिकली, है ना, वो आपका पीडीसीए साइकिल पे बेस्ड होता है ना। इसको डेनिम साइकिल भी हम लोग बोलते हैं, है ना। पीडीसीए साइकिल बोले तो प्लान डू चेक एक्ट साइकिल, है ना। प्लान में बेसिकली जो है कि जो है कि P4 पीडीसीए साइकिल बोले तो P4 प्लान। प्लान में हम लोग क्या करते हैं? पॉलिसी को डेवलप करते हैं, है ना। पॉलिसी को जो है कि हम लोग तैयार करते हैं। देन डू मीन्स रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं। फर्दर जो है कि रिस्क प्रोफाइलिंग के बाद हम अपने जो है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, है ना, कि जो है कि हमारा हमने जो पॉलिसी सेट किया, हमने जो प्लान बनाया, ठीक है, उसके एवज में, है ना, अभी जो हमारा एक्शन है, ठीक है, अभी वो एक्शन किस लेवल का है ना। हम अपने जो है कि प्लान के अकॉर्डिंगली हम अपने करंट जो है कि एक्शंस को क्या करते हैं? ट्रैक करते हैं, है ना, और कंपेयर करते हैं, है ना, किधर? जो है कि चेक में। फर्दर एक्ट में क्या करते हैं? इधर जो है कि हम लोग एक्शन लेके अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, मीन्स रिव्यूइंग परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस में सुधार करते हैं। ठीक है, तो ये पीडीसीए साइकिल है। इसी साइकिल पे जो है कि बेसिकली जो है कि कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम जो है कि डेवलप होता है, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम हो या फिर हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो, है ना। हर एक मैनेजमेंट सिस्टम इसी पीडीसीए साइकिल पे ही काम करता है। ठीक है, प्लान डू चेक एक्ट साइकिल इसी साइकिल पे काम करता है ना, समझे? यस फर्दर सर। फर्दर हमारा जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, वो भी इसी साइकिल पे काम करता है। तो समझेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के की एलिमेंट को। फर्स्ट है आपका की एलिमेंट ऑफ आईएलओ ओ एस एच 2001 मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, बेसिकली की एलिमेंट ऑफ आईएलओ, आईएलओ बोले तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ 2001 मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अभी आईएलओ का जो है कि जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो गाइडेड मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको समझेंगे। फर्स्ट है आपका पॉलिसी, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? क्लियर स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। इधर क्या होता है? इधर हम लोग क्लियर जो है कि कमिटमेंट करते हैं, है ना। जो है कि इधर स्टेटमेंट होता है कमिटमेंट का, हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रति क्या होता है? क्लियर स्टेटमेंट होता है कमिटमेंट का, है ना। इधर कमिट किया जाता है, कंपनी के जो टॉप सीनियर पर्सन होते हैं,
ठीक है, बेसिकली कंपनी के जो एमडी होते हैं उनके द्वारा कमिट किया जाता है कि वो जो है कि क्या जो है कि कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, है ना। फॉर द सेट आउट एम एंड ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लक्ष्य और उद्देश्य को जो है कि सेट करते हैं किधर, पॉलिसी के अंदर। सेकंड है आपका ऑर्गेनाइजिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, मीन्स अभी जो हमने पॉलिसी को डेवलप किया, है ना, अभी उस पॉलिसी के एवज में इधर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्संस की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट करते हैं एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर एक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं उनकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रति, वो हम लोग किधर सेट करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन के अंदर, ठीक है। फर्दर है आपका प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग फॉर द डिटेल अरेंजमेंट टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी, मीन्स हमने इधर जो एम और ऑब्जेक्टिव सेट किया पॉलिसी के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग और इंप्लीमेंटिंग में अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फर्दर रिस्क असेसमेंट को परफॉर्म करते हैं, है ना, ताकि जो है कि हमारा वर्क जो हमारा जो है कि एक्टिविटी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो रिस्क है उसको हम जो है उसको हम लोग क्या कर सके, उसका हम लोग जो है कि इवेल्युएशन कर सके, इसके लिए हम लोग रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं। ये कहाँ होता है, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटिंग के अंदर, ठीक है। फर्दर इवेल्युएशन करते हैं, है ना, फर्दर क्या करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, मीन्स अपने परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, मेथड टू मॉनिटर एंड रिव्यू द इफेक्टिवनेस ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है, मीन्स हमने जो अरेंजमेंट किया इधर, हमने प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग में जो अरेंजमेंट प्रोवाइड किया हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, ये अरेंजमेंट हमारा कितना इफेक्टिव है, इसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए हम लोग इवेल्युएशन के अंदर क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, ठीक है। फर्दर ऑडिट करते हैं, फर्दर क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। ऑडिट बेसिकली हम अपने पूरे सिस्टम का करते हैं, क्या करते हैं, अब ये ऑडिट हमारा पूरे सिस्टम का भी होता है और पार्टिकुलर किसी एक सेक्शन का भी हो सकता है, ठीक है। सो ऑडिट हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। ऑडिट क्या, इंडिपेंडेंट क्रिटिकल एंड सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। ऑडिट जो है बेसिकली ये इंडिपेंडेंट क्रिटिकल और सिस्टमेटिक रिव्यू होता है जो कि हम अपने होल मैनेजमेंट सिस्टम का करते हैं। If the result of audit identified that the control of hazard and risk is inadequate, the control measures will be modified accordingly within a time scale, है ना। कर रहा है कि अगर जो है कि ऑडिट जब हम लोग ऑडिट करते हैं, ऑडिट के परिणाम में अगर ये जो है कि जो है कि खोजा जाता है या फिर पहचाना जाता है कि जो है कि हमारा वर्क प्लेस पे हैजर्ड और रिस्क को कंट्रोल करने के लिए जो हमने कंट्रोल अप्लाई किया हुआ है वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है, देन उस कंडीशन में जो गिवन टाइम स्केल होगा, ठीक है, उस टाइम स्केल के अंदर में हमें अपने कंट्रोल मेजर में चेंजेस करने होंगे, है ना, ताकि हमारा कंट्रोल जो है वो रिस्क को कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव हो सके, ठीक है। फर्दर है आपका एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, फर्दर है आपका एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। इधर हम लोग क्या करते हैं, स्टेप टू करेक्ट इशू फाउंड इन द रिव्यू, है ना, जो भी जो है कि हमने इश्यूज फाइंड आउट किया हुआ है रिव्यू के अंदर, है ना, हम लोग उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है कि हम लोग प्रॉपर जो है कि एक्शन लेते हैं ताकि हम उस इश्यूज को सही कर सके, ठीक है, समझे। तो ये बेसिकली हमारा जो है कि आईएलओ सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम था जिसके अंदर हमने पॉलिसी को डेवलप किया। पॉलिसी के अंदर हमने जो है कि क्लियर स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट जो है कि मेंशन किया, मीन्स हमारे कंपनी का जो टॉप मोस्ट सीनियर पर्सन है उसने अपने कमिटमेंट को सेट किया, कंपनी अपने एम और ऑब्जेक्टिव को सेट की किधर, पॉलिसी के अंदर। देन ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलोकेट किया गया हर एक जो है कि लेवल्स पे, है ना, डिफरेंट लेवल पे, है ना, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट किया गया कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स है ना, टॉप लेवल से लेके आपका जो है कि बॉटम लेवल तक, मीन्स मैनेजर आपका जो है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, सॉरी डायरेक्टर से लेके आपका जो है कि वर्कर तक, है ना, हर एक पर्सन के जो है कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑर्गेनाइजिंग में सेट किया गया। फर्दर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग में हमने अरेंजमेंट को जो है कि एलोकेट किया जिसके थ्रू जो है कि हम लोग अपने पॉलिसी के एम और ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। हमने प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग में रिस्क असेसमेंट को परफॉर्म किया। देन हमने जो अरेंजमेंट किया हुआ है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग में उसके इफेक्टिवनेस को हमने इवेल्युएशन में चेक किया। देन इवेल्युएशन में चेक करने के बाद हमने शुभम जी, रंजन जी, क्लियर हुआ ये 3 सेक्शन?
यस सर, क्लियर हो गया सर। ओके। ये जो तीनों सेक्शन है जो आपने उधर स्टडी किया वही चीज है ना, बस जो है कि रिप्लेस किया हुआ है ना। इसका जो है कि सीरीज जो है, सीरियल जो हम लोग उधर स्टडी किए है ना, उसका इसका चेंजेज है ना। पहला ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है ना, ILO 45001 के अंदर, जो जिधर क्या है हम लोग जो है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्शंस को सेट कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए। ये सारी चीजें जो है कि क्या है हमारा पॉलिसी के अंदर है, ये डॉक्यूमेंटेड है। मीन्स हमारा जो पॉलिसी होगा वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मीन्स रिटेन होना चाहिए है ना, इसको इम्प्लीमेंट किया गया होना चाहिए और इसको प्रॉपर मेंटेन किया जाना चाहिए है ना। शो फर्दर है आपका जो है कि पॉलिसी हो गया। देन जो है प्लानिंग, प्लानिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेब्लिश कर रहे हैं अरेंजमेंट को है ना, और उन अरेंजमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि रिस्क को प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सके है ना। फर्दर इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कि जो डिफरेंट वैरायटी के जो पर्सन है जो डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है ना, उनकी फंक्शंस, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके अथॉरिटी को हम लोग जो है कि इधर जो है कि सेट करते हैं है ना, किधर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। क्लियर है ये थ्री सेक्शन। बेसिकली अभी हम लोग की एलिमेंट ऑफ ISO 45001 टू 2018 स्टडी कर रहे हैं है ना। ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, जिसके अंदर हम लोग थ्री जो है कि एलिमेंट स्टडी की है। पहला है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एंड कमिटमेंट, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ एक्शंस को सेट करती है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए। ये सारा एक्शंस मीन्स ये जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होगा, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, मीन्स रिटेन होना चाहिए, फर्दर प्रॉपर इंप्लीमेंटेड होना चाहिए और मेंटेन्ड होना चाहिए। ठीक है। फर्दर है प्लानिंग, दूसरा सेक्शन है मीन्स दूसरा एलिमेंट है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या है, इधर जो है कि आपका अरेंजमेंट को जो है कि स्टेब्लिश किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। फर्दर है इम्प्लीमेंटेशन, पार्टिकुलर जो है कि जो हमने प्रिंसिपल ऑफ एक्शन सेट किया है ना, उस एक्शंस को जो है कि अचीव करने के लिए जो डिफरेंट वैरायटी के जो पर्सन है ना, उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं, उनके फंक्शनलिटी, उनके फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी को है ना हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में सेट करते हैं। क्लियर है ये थ्री सेक्शन। यस सर, क्लियर हो गया सर। ओके। फर्दर है चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन। उधर इवेल्युएशन था है ना, इधर उसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया, चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन है ना। करा द ऑर्गेनाइजेशन सेल एस्टेब्लिश एंड मेंटेन प्रोसीजर टू मॉनिटर एंड मेजर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑन ए रेगुलर बेसिस है ना। करा ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है ना, प्रॉपर जो है कि प्रोसेस को, प्रॉपर प्रोसीजर को तैयार करना है ना, और मेंटेन करना है ताकि जो है कि वो अपने जो है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो है कि परफॉर्मेंस को चेक कर सके है ना, रेगुलर बेसिस पे है ना, समय समय पे अपने परफॉर्मेंस को चेक कर सके। इसके लिए उसको क्या करना है, प्रोसीजर को जो है कि तैयार करना है ना? तो परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए साइट पे हमारा दो प्रोसीजर होता है ना, एक एक्टिव और दूसरा रिएक्टिव है ना। एक्टिव मीन्स प्रोएक्टिव है ना, मीन्स पहले से तैयार रहना। हम लोग एक्टिव में क्या करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। रिएक्टिव में क्या करते हैं, फेलियर को आइडेंटिफाई करते हैं ना, कि किधर हम लोग फेल कर गए, गैप एनालाइज करते हैं। ठीक है। तो ये दो मेथड है, ये किधर आएगा दोनों मेथड, चेकिंग के अंदर। समझ गए, जो उधर इवेल्युएशन था वो इधर चेकिंग आ गया है ना, इसको इधर चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन बोल दिया है ना। समझ रहे हैं, उधर जो इवेल्युएशन था वो इधर चेकिंग आ गया है ना, चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन है ना, सेम चीज है। अभी ये भी वही चीज बोल रहा है जो चीज उधर था। क्लियर है। फर्दर है सर एक मिनट सर, एक सर डाउट है। अगर दो पॉइंट दे रही है जो, जैसे सेम वही उधर भी बोल रहा है, सेम ये इधर भी बोल रहा है, तो हम कौन से किसको पालन करेंगे, किसको फॉलो ओके। करेंगे? एग्जाम में अगर जो है कि आपका एग्जाम में अगर जो है कि आपका बेसिकली जो है कि अगर बोलता है कि एलिमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम लिखने के लिए तो आपको हमेशा ILO ही लिखना है ना। लेकिन अगर स्पेसिफाई करता है ISO है ना, अगर स्पेसिफाई करता है ISO देन ISO लिखना। अगर कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्टली पूछा हुआ है की एलिमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, तो आपको ILO ही प्रेफर करना है, क्योंकि नवोश ऑलरेडी ILO को प्रेफर करता है ना। यस सर। ठीक है। तो अगर स्पेसिफाई अगर उसमें करता जी है तो अगर उसमें जी हाँ बोलिए। जी- अगर उसमें जी का नहीं करता है आईएसओ का, तो LO का फॉलो करेंगे। बिल्कुल ILO को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक। ठीक है।
वैसे लिखने के लिए आप दोनों लिख सकते हैं, लेकिन आईएलओ को फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि नबोश उसको प्रेफर करता है ना। बहुत सारी कंट्रीज है जो आईएलओ के मेंबर है ना, हमारी इंडिया भी है ना। शो जो है कि नबोश भी उसी को फॉलो करता है। नबोश का आप फर्दर हम लोग जब IG2 स्टडी करेंगे तो उधर हर जगह जो है कि नबोश आईएलओ को ही जो है कि रिप्रेजेंट करता है ना, और आपको हर एक जगह आईएलओ को ही रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जो है कि सजेशन देता है। ठीक है, कि आपको आईएलओ को ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो हम लोग का प्रयास होगा, अगर एग्जाम में स्पेसिफिकेशन नहीं किया हुआ है सो हमें आईएलओ ही लिखना है, अगर स्पेसिफाई किया आईएसओ तो आईएसओ लिखना है। ठीक है, फर्दर है मैनेजमेंट रिव्यू। करेक्ट, टू इंश्योर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज इफिशिएंट एंड सुटेबल, है ना। मैनेजमेंट रिव्यू क्यों करते हैं? ताकि जो है कि हम यह सुनिश्चित कर सके कि जो हमारा कंपनी का जो है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जो है कि प्रबंधक जो है कि प्रणाली है, ये क्या है, ये जो है कि सुटेबल है ना। हमारे जो है कि कंपनी के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए क्या है, हमारा जो सिस्टम है वो इफेक्टिव है ना। उसको इफेक्टिव और जो है कि एडिक्वेट जो है कि बनाने के लिए, है ना, उसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं। ठीक है, सो जो हमने इधर चेकिंग और करेक्टिव एक्शन किया, मीन्स जो हमने चेक किया, इधर जो हमने रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग किया, मॉनिटरिंग से जो हम लोग इशू आइडेंटिफाई किए, मैनेजमेंट रिव्यू में क्या किया हम लोग, उसके ऊपर उसको हम लोग रिव्यू किए, उसमें सुधार किए। फर्दर एक्शन, जो फर्दर है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, है ना। सेफ्टी मैनेजमेंट शुड बी डायनेमिक एंड अप्रोप्रिएट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो आपका कंपनी का सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, बेसिकली ये कैसा होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें हम चेंजेस कर सके, है ना, चेंजेस करने वाला होना चाहिए, है ना। मीन्स फ्लेक्सिबल सिस्टम होना चाहिए, है ना, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से होना चाहिए। समझ गए? तो ये बेसिकली जो है कि आपके जो है कि 6 की एलिमेंट है ना, इसके अंदर भी 45,001 के अंदर। पहला है पॉलिसी, दूसरा है प्लानिंग पॉलिसी। पहला है पॉलिसी जिसके अंदर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एक्शंस को सेट करते हैं, और ये सारा चीज रिटेन और जो है कि इम्प्लीमेंटेड और मेंटेन्ड होना चाहिए। दूसरा है आपका प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम लोग डिटेल अरेंजमेंट को करते हैं रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। फर्दर है इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंदर फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को सेट करते हैं डिफरेंट वैरायटी के पर्संस की, है ना। फर्दर है चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन, जिधर हम लोग जो है कि प्रोसीजर को डेवलप करते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए रेगुलर बेसिस पे। देन है आपका मैनेजमेंट रिव्यू, मींस जो हमने चेकिंग और करेक्टिव एक्शन से जो हमने जो है कि जो हमने गैप्स को आइडेंटिफाई किया, है ना, उसके ऊपर प्रॉपर एक्शंस लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं, है ना। ताकि हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो हमारे कंपनी के लिए जो है कि सुटेबल रहे, सफिशियंट रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट रिव्यू करते हैं। फर्दर एक कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, है ना, मीन्स लगातार क्या करना है ना, जो है कि अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते रहना। सपोज दैट, है ना, आप, है ना, ये आप या आपकी कंपनी, ना ही आप चाहते हैं कि आप अपने आप को जो है कि क्या करें, एक जगह जो है कि एक जगह टिका कर रखे, है ना। मीन्स आप जो है स्टेंट रहना नहीं चाहते हैं, है ना। आप चाहते हैं कंटिन्यू इंप्रूव करते रहना अपने आप को, है ना। सेल्फ इंप्रूवमेंट, है ना, हम लोग क्या चाहते हैं, हमेशा अपने आप को इंप्रूव करते रहना, है ना। अगर हमारा परफॉर्मेंस सही है फिर भी हम लोग क्या चाहते हैं, इसको और अच्छा करें, है ना। सेम उसी तरीके से अगर कंपनी अपने एम और ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रही है, सो कंपनी उसी एम और ऑब्जेक्टिव पे काम कंटिन्यू नहीं करती, फर्दर वो क्या करती है, वो इनहेंस करती है ना, क्या करती है, इनहेंस करती है, फिर वो डिफरेंट टारगेट सेट करती है। ठीक है, मीन्स कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, कंपनी कंटिन्यू क्या करती है, अपने आप को इंप्रूव करते रहती है ना। समझ गए? सो फॉर द कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट आपका सिस्टम डायनेमिक होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, सो ये टोटल 6 एलिमेंट है। पहला है आपका, पहला एलिमेंट कौन सा है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एंड कमिटमेंट, जिसके अंदर क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्शंस को सेट किया जा रहा है। ठीक है, और ये सारा चीज जो है कि आपका डॉक्यूमेंटेड मीन्स रिटेन है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। पूछ, हाँ पूछ लेना एक बार ना, मैसेज नहीं करिए नहीं ना, नहीं इसमें मैसेज करने से कोई। हो गया सर, आ गए। ओके, ध्यान देंगे, है ना। तो बेसिकली अभी हम लोग ISO 45,001 टू 2018 स्टडी कर रहे थे, है ना।
सो इसके अंदर हम लोग टोटल 6 की एलिमेंट स्टडी किए, है ना। पहला है आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एंड कमिटमेंट, है ना, जिसके अंदर हम लोग जो है कि अंडरस्टैंड किए कि जो है कि आपका हम लोग क्या करते हैं इधर पॉलिसी एंड कमिटमेंट के अंदर प्रिंसिपल ऑफ एक्शंस को सेट करते हैं, है ना। और ये सारा चीज आपका जो है कि रिटेन डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, है ना, प्रॉपर मेंटेन्ड होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। सेकेंड हमारा था प्लानिंग, है ना। सेकेंड एलिमेंट क्या था? प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर क्या था? प्लानिंग के अंदर हम लोग डिटेल अरेंजमेंट कर रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे? डिटेल अरेंजमेंट। देन है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम लोग जो है कि फंक्शंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अथॉरिटी को सेट कर रहे थे डिफरेंट पर्सन की। नेक्स्ट आपका चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन, जिधर हम लोग जो है कि प्रोसीजर को डेवलप कर रहे हैं, प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना, अपने परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए रेगुलर बेसिस पे। फर्दर मैनेजमेंट रिव्यू मींस जो हमने रेगुलर बेसिस पे अपने परफॉर्मेंस को चेक किया, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेके इंप्रूव करते हैं, ताकि जो है कि हमारा जो सिस्टम है वो हमारे जो है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल रहे। ठीक है। देन है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, मीन्स ये इंप्रूवमेंट लगातार करते रहना, मीन्स लगातार अपने परफॉर्मेंस को चेक करना, इंप्रूव करना, चेक करना, इंप्रूव करना, है ना। ये क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यू इंप्रूव करते रहना। सो हमारा सिस्टम डायनेमिक होना चाहिए, ताकि जो है कि हम जो है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको इम्प्रूव कर सके, है ना। मीन्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारा जो सिस्टम है वो अप्रोप्रिएट रहे, है ना, पर्याप्त रहे, है ना, सुटेबल रहे, इसके लिए हमें कंटिन्यू जो है कि रिव्यू करते रहना चाहिए, इंप्रूव करते रहना चाहिए।